आज हम सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा सप्तमी का अध्याय 2 नए राजाओं और उनके राज्य का अध्ययन करेंगे। इसमें जो आज के समय जो पूर्व भारत में उसका अधिकार था, उसके बाद नए नए राज्य स्वतंत्र होते गए और वो अपने जगह को बढ़ाते हुए अपना राज्य स्थापित करने लगे। अभी इस ऐसे ही नए राजवंशों का उदय हुआ। छोटे स्तर के जो सामंत थे, सामंत वे लोग होते थे जो राजा को सेना, कर इत्यादि उपलब्ध कराते थे। ऐसे लोगों को सामंत माता भी कहते थे। दक्षिण भारत में ऐसा ही एक सामंत था, राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने छोटे सामंत होने के बाद चालुक्यों को अपने अधीनता ने स्वीकार करके, और वह क्षत्रिय नहीं था। क्षत्रिय नहीं होने के कारण उसने एक अनुष्ठान करवाया। उसने ब्राह्मणों से एक अनुष्ठान कराया जिसको हिरण्यगर्भ यानी सोने का गर्भ, जिसके माध्यम से वह क्षत्रिय भी माना जा सकता था। इस प्रकार उसने एक अनुष्ठान करवाया। हिरण्यगर्भ में राजाओं में प्रशासन, राजा खुद को महाराजा धीराज, त्रिभुवन आदि के नामों से खुद को संबोधित करवाते। सामंत है, इनसे यह कोशिश होती कि सामंत उनको अधिक से अधिक राज्य देंगे, साथ साथ राजस्व देंगे, साथ साथ सेना भी वो उपलब्ध करवाएंगे। जो अधिक से अधिक राजस्व देता, राजा उनको अपने दरबार में उच्च पद देता, उन्हें उपहार भी देता। लगान के माध्यम से राजा अपने लिए सेना के साथ और खर्चे थे, जिसमें महलों के हैं या संसाधन खरीदने के लिए वो राजस्व लगान लगाता। लगान कृषि व्यापारियों पर, किसानों पर आदि पर वो लगान लगाता। और लगान से नई सेना का पुनर्गठन करना, संसाधन खरीद आदि तय की जाती थी उस समय। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियां, राजा खुद के अपनी प्रशंसा में कुछ प्रशस्तियों को लिखवाता या उनकी बखान करवाता। उसमें वह भूमि का भी अनुदान देता। जैसे ब्राह्मण लोग इसमें प्रशस्तियां करते, उनकी प्रशंसा करते, तो वह उनको भूमि का अनुदान देता। ऐसे जो अनुदान दिए जाते थे उन्हें ब्रह्मदेय कहते थे, क्योंकि ब्राह्मणों को ये दान दिया जाता था। प्रशस्तियों में राजा को सूरवीर योद्धा ये ब्राह्मणों के द्वारा बताया जाता था। अनुदान राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को ताम्र पत्र पर, जो कि अपनी कक्षा की किताब में भी बताया गया है, ताम्र पत्र पर लिखा हुआ दिया जाता था। कल्याण की राजतरंगिणी, ऐसे ही प्रशस्तियों में कश्मीर में कल्याण की राजतरंगिणी, जो कल्याण विद्वान ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में प्रशस्तियों के विपरीत इसने आलोचना की है। वहां के जो राजा हैं उनके बारे में आलोचनात्मक व्याख्या की है। इसके बाद में धन के लिए युद्ध। अब धन के लिए युद्ध, एक अपने राज्य विस्तार, दूसरी बात धन के लिए और उपजाऊ भूमि के लिए समय समय पर जो राजा थे वो युद्ध करते थे। इसमें अपने भारत में जो त्रिपक्षीय युद्ध चला 7वीं शताब्दी में, लगभग 100 वर्षों तक ये युद्ध चला। वह राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश, इनके बीचों में तीनों में संघर्ष हुआ। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। और यह कन्नौज राजधानी के लिए, जो कि गंगा की घाटी में एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए तीनों में युद्ध हुआ करते थे। और अंततः विजय 100 साल के युद्ध होते युद्ध में अंततः विजय
गुर्जर प्रत्यारों ने प्राप्त की। ठीक है, इसके बाद में गुर्जर प्रत्यारों ने और युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में कन्नौज पर अधिकार किया। फिर भारत पर धन की लूट के लिए एक सबसे बड़ा आक्रमण पहल जो मुस्लिम आक्रमणकारी था महमूद गजनवी 917 से और 997 से 1030 ईस्वी तक उसने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसका मेन जो मुख्य उद्देश्य होता था वो मंदिरों को लूटना था। उस समय भारत के मंदिर धन्य धान से भरपूर थे और मंदिरों में सोना इत्यादि चीजें हैं का चढ़ाया जाता था। और इसी प्रकार 1025 ईस्वी में उसके द्वारा जो 17वां आक्रमण किया गया उसमें सोमनाथ को मंदिर को लूटा गया और उसमें से उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई, जिसका निर्माण उसने गजनी में एक अपनी राजधानी बनाने में इसका उपयोग किया। ऐसे ही चाहमान जो कि बाद में चौहान कहलाए, ये सांभर के यहाँ पहले छोटे से हिस्से पर जो इन्होंने राज किया, फिर बाद में अजमेर दिल्ली के क्षेत्र के आसपास उन्होंने अपनी ये जो शक्ति को बढ़ाई। ये पूर्व और पश्चिम की ओर अपना राज्य का विस्तार किया, जिसमें गढ़वाल के साथ इनका संघर्ष रहा और गुजरात में भी इनका संघर्ष रहा। ऐसा ही एक शक्तिशाली जो राजा उस समय था पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, जिसकी गढ़वाल नरेश के साथ इनकी जो जयचंद्र है उसकी पुत्री के साथ संयुक्ता के साथ इन्होंने विवाह किया। और इसके अलावा जो उस समय मुस्लिम शासक गौर वंश का था मोहम्मद गोरी, उस मोहम्मद गोरी के साथ इसका युद्ध हुआ, जो 1191 में पहला युद्ध में उसको विजय श्री प्राप्त की, परंतु उसने जो मोहम्मद गोरी है उसको जाने दिया। अगली साल मोहम्मद गोरी नई तरीके से आया और 1192 ईस्वी में उसने पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया और भारत से हिंदू धर्म लगभग यहाँ हिंदू जो शासक था वो लगभग समाप्त हो गया। मुस्लिम जो शासक सुल्तानों का यहाँ से काल शुरू हो गया। ऐसे ही चोल वंश शासक दक्षिण में चोल वंश था, दक्षिण में यहाँ चोल वंश के शासक थे। ये चोल वंश के शासकों के ये पल्लव हैं, इनके अधीन थे। तो पल्लवों के अधीन ऐसे ही राजराज प्रथम जो ऐसा राजा था जिसने पांड्य चेर इनको हराकर जो अपनी राजधानी वहाँ चोल वंश में वहाँ स्थापित की। राजेंद्र प्रथम इसका पुत्र था और इसने गंगेकोंड नगरम नामक एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी से सैकड़ों घड़े पानी लेकर हजारों सैकड़ों घड़े पानी लाकर वहाँ एक तालाब खुदवाया, हारे हुए नरेशों से उसको भरवाया। ऐसा राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है। मूर्ति कला में उस समय कांस्य की यानी तांबे की बनी हुई मूर्तियां हैं, उनका है जो अधिक उपयोग होता था तांबे की। और भव्य मंदिर आदि उस समय बनाए जाते थे, बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए गए। कृषि और सिंचाई बड़े कावेरी दक्षिण भारत में कावेरी नदी से तटबंध रोकने बाढ़ रोकने के लिए सिंचाई करने के लिए बांध बनाए गए और बांधों से वहां पर सिंचाई करने के लिए नहरें निकाली गई, उनसे सिंचाई वहां पर की जाती थी। प्रशासन दक्षिण भारत में चोलों के प्रशासन में पुर यानी पंचायत गांव होते थे, उनको पुर कहा जाता और वो गांव मिलके और वो नाड़ों में बदलते। ठीक है, और अरियार बोलते, जिनको वहां प्रधान होते थे उनको अरियार बोलते थे। इस प्रकार जो ब्रह्मदेश मंदिरों के लिए भूमि दान की व्यवस्था होती थी, जिसमें
मंदिर के दान के साथ भूमि होती थी, उस भूमि का पूरा कर उपज सभी चीज है उस में मंदिर में सभी व्यक्ति जो बावर्ची है, पुजारी है आदि काम कर माला बनाने वाले लोग हैं, उनके लिए ये व्यवस्था होती थी। और ब्राह्मण लोग हैं इस पर अपने बस्तियां वहां मंदिर के आसपास बसाते थे। ये ब्राह्मण लोगों में एक अच्छी पंचायत मुखिया बनने की भी योग्यता बताई गई है। इसमें एक छोटे बच्चे को डालकर पर्ची डाली जाती, जो आजकल किया जाता है, वैसे ही गांव के प्रधान के लिए भी ऐसा देखने को मिलता है। इस प्रकार भारत में नए जो राजवंश जो हुए हर्ष के बाद, उस हर्ष के बाद राजवंश हुए, उसके बारे में आपको इसमें बताया है। ये 7वीं से 12वीं सदी का भारत है। इसके प्रमुख जो राजवंश है उसका जो आपको मैंने बताया है। ये क्षेत्र सबसे धन्यधान पूर्ण था। इस क्षेत्र में लगभग 100 वर्ष संघर्ष रहा। यहाँ पालवंश में इधर से पालवंश, इधर से राजपूत और यहाँ से जो कन्नौज के लिए ये यहाँ पर संघर्ष होता रहा, जिसमें विजय श्री गुर्जर प्रतिहारों के सिर बंधी। नक्शा हो जाएगा।